ये बड़ी बात है कि कुछ तो एस्पिरेशंस मन में होने चाहिए और वो लड़की के मन में वो एस्पिरेशंस होने चाहिए, तभी तो उसे काम करने के लिए डेडिकेशन मन में आएगा। तो आपकी बात से एक बात तो ये समझ में मुझे आती है। लेकिन मैथिली, जब आप सेलिब्रिटी होते हैं, आप ही ने कहा पहले गायकी की दुनिया में जिस भी घर जाएं, जिस भी मंच पर जाएं, सिर्फ प्यार ही प्यार मिलता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स के दुनिया में आते हैं, राजनीति की दुनिया में आते हैं, प्यार भी होता है, सवाल भी होता है, फटकार भी होती है, लेग पुलिंग भी होती है, खिंचाई भी खूब होती है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ अभी तक? अरे ये सब एक्सपीरियंस करके अब ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अब आदत हो गई है। अब कुछ नहीं होता तो लगता है कि क्या हो गया, अभी मैं रेलेवेंट नहीं रही। ऐसा रोज़ जब जब इलेक्शन के लिए नामांकन के लिए पहुंची तो तभी से शुरू हो गया था कि मैं गांव में हूँ, लेकिन मेरे लंदन वाले क्लिप्स को दिखा रहे हैं कि ये चुनाव जीते नहीं कि लंदन भाग गई। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, इतना मन दुखी होता था। कटाक्ष पे भी दुखी नहीं होता है, विरोध होना समझ में आता है, लेकिन जब कमेंट सेक्शन में इतने बुरे बुरे शब्द का, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना जो एक महिला के लिए नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो एक महिला ही कर रही है या फिर कोई ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिसका फिर मैं उस समय इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी ना कि उन नेगेटिव चीज़ों पे मेरा बहुत ध्यान जा रहा था। तो रोज़ 12-18 घंटे का कैंपेन करने के बाद जब गाड़ी घर पे रुकती थी तो 10-15 मिनट रोध हो करके खुद को शांत कर लेते थे। फिर 2 घंटे मीटिंग चलती थी, 3-4 घंटे सोते थे, फिर अगले दिन 12-18 घंटे की कैंपेनिंग चलती थी। तो उस वक्त इतना ज़्यादा मन टूट गया था, हिम्मत छूट गया था। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं उनसे बहुत ईजिली हम लोग फ़ोन करके, जो लगता है कि अरे मंत्री जी से कैसे बात करेंगे, हम इनसे कैसे बात करेंगे, जो बड़े बड़े नेता हैं, तुरंत सब लोग ऑन एक कॉल अवे थे। तो सब लोग बहुत हिम्मत देते थे, वो सिखाते थे कि अब तुम यहाँ आ गई हो, अब इस सब बारे में रोना धोना नहीं करना है। तो काफ़ी हिम्मत भी उन्होंने दी, लेकिन फिर धीरे धीरे एक बात तो मैं आपको बताती हूँ, जो एक धारणा आपके बारे में अक्सर चर्चा में रही, और वो धारणा ये रही कि अभी तो उम्र ही क्या है। हाँ, है ना, अभी तो उम्र ही क्या है कि राजनीति में आने की जरूरत क्या थी। आपके विरोधी भी ये कह रहे थे कि अभी तो बहुत समय बाकी है, अभी हमको चुनाव लड़ लेने देती, क्यों आप चुनाव लड़ रही हैं। फिर दूसरी बात ये थी कि आपको जमीनी मुद्दों की समझ नहीं है। लेकिन इन धारणाओं को आपने कैसे ब्रेक किया? वो ग्लास सीलिंग जिसे कहते हैं ना, उसे आपने कैसे शैटर किया? मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये लोगों के पर्सपेक्टिव में कैसे बदलाव आया, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि सोशल मीडिया दुनिया नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बहुत फेमस है तो वो रियल लाइफ में भी बहुत फेमस है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी भी आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ के जो काकी चाची नानी, वो आपको नहीं जानती कि आप सोशल मीडिया पे आपके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपको 10 करोड़ लोग फॉलो करें, उनको नहीं पता है। लेकिन जब आप सहजता के साथ उनके साथ बात करते हैं तो हो गया, मतलब उनको तब महसूस होता है कि अच्छा ये कौन है। तो मैं जब गई तो मुझे भी ये मन में था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी चुनाव में उतरे और वो हार गए। वो इसीलिए हारे क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो सोशल मीडिया वाला लाइफ था वो ज़मीनी लेवल पे वो चीज़ें उतनी विस्तार से नहीं थी। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि जब मैं लोगों के साथ जा रही हूँ, उनको अप्रोच कर रही हूँ, तो जो जो नेगेटिविटी मेरे खिलाफ जो फैलाई जा रही थी वो अपने आप सीधे सीधे होते जा रहा था, सब सुलटते जा रहा था। ऐसा लगता था कि बस मैं सब लोगों से एक बार मिल लूँ, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर लूँ, वो मेरे भाव को समझ जाएंगे, और ऐसा ही